विद्यार्थीओ केम छो? हवे आज आपणे पाठ त्रीजानुं रिविजन આજથી શરૂ કરશું। પાઠ ત્રીજો હતો ક્યાં નિરાશ હુઆ જાય, જેના લેખક છે હજારી પ્રસાદ દ્વિવેદી। તો હજારી પ્રસાદ દ્વિવેદી આપણને આ પાઠમાં શું કહેવા માંગે છે? એક તો આપણે પાઠના નામ પરથી જ અંદાજો લગાવી શકીએ કે આપણને શું કહેવા માંગે છે કે ક્યાં નિરાશ હુઆ જાય, કે અત્યારે આપણે જોઈએ છીએ સમાજની દેશની જે દશા જે ચાલી રહી છે, તો એ બધી પરિસ્થિતિઓથી ઘણા મનુષ્યો છે ઉદાસ થઈ ગયા છે, નિરાશ થઈ ગયા છે અને હારી ગયા છે એમ કહી શકાય કે પરિસ્થિતિ સામે લડી નથી શકતા ઘણા લોકો, અને ઘણા લોકો ખૂબ જ ખેલદિલીથી લડે પણ છે। તો આવી પરિસ્થિતિ સામે કઈ રીતે આપણે લડવું જોઈએ, કઈ રીતે ઝઝૂમવું જોઈએ, એની વાત આપણને ખાસ આ પાઠમાં કરી છે। અને સાથે સાથે લેખક આપણને એના જીવનમાં થયેલા ઘણા અનુભવો એવા છે કે જ્યારે એને અનુભવ થાય છે કે ના, હજી બધી જગ્યાએ આપણે હતાશ કે નિરાશ થવાની જરૂર નથી, હજી ઘણી જગ્યાએ આશા અમર છે। તો એ વાત આપણને દેખાડવા માટે આ પાઠ આપણા અભ્યાસક્રમમાં આપેલો છે, જે આપણે એક વાત પાઠ તરીકે જોઈ ગયા છીએ। ફરી પાછો આજે આપણે પુનરાવર્તન એટલે કે રિવિઝનમાં ફરી પાછો આજે આપણે એનો ટૂંકમાં પરિચય લેશું। તો ત્રીજો પાઠ છે ક્યાં નિરાશ हुआ जाए। मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है, समाचार पत्र में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी बचा ही नहीं है। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। जो जितने ही ऊंचे पद पर है उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं। यानी कि लेखक हमें कहते हैं कि मेरा मन बैठ जाता है, यानी कि सुबह सुबह जब सबसे पहले हम अखबार खोलते हैं तो अखबार में हमेशा यही समाचार सुनने को देखने को मिलते हैं कि भाई आज वहां पर चोरी हो गई, आज वहां पर डकैती हो गई, आज वहां लूटपाट हो गई, वहां पर किसी का खून हो गया। तो हमेशा ऐसे ही समाचार, वो भी फ्रंट पेज जो बोलते हैं उस पर, तो ऐसे ही समाचार सुनने को देखने को मिलते हैं कि जिसकी वजह से लेखक का मन बैठ जाता है, यानी कि उदास हो जाते हैं कि क्या सुबह सुबह हमें यही खबरें सुननी है, यही खबरें देखनी है, कभी कोई अच्छी खबर क्या सुनने को मिलेगी ही नहीं। तो इस तरह से सभी जगह पर बुरे ही समाचार देखने को मिलते हैं। और अभी की परिस्थिति के अनुसार तो देखें तो जैसे ही अखबार खोलो तो बस कोरोना दिखाई देता है, कोरोना के ही समाचार दिखाई देते हैं। ये हमारी जान बढ़ाने के लिए है, लेकिन फिर भी ये समाचार सुन सुनकर हम कभी कभी बहुत हताश हो जाते हैं। तो लेखक कहते हैं कि आज वातावरण ऐसा बन गया है कि सभी लोगों को संदेह की दृष्टि से देखा जाता है। जो जितने ही ऊंचे पद पर है उस पर अधिक क्षमता की जाती है कि कोई उच्च अधिकारी हो या उच्च स्थान पर कोई व्यक्ति हो तो उसको ज्यादा संदेह की दृष्टि से देखा जाता है कि वहां पर अगर कोई काम निकलवाने गए, कोई काम कराने गए तो शायद वहां पर ज्यादा रिश्वत ली जाएगी, ज्यादा पैसे खिलाने पड़ेंगे। तो इस तरह से अगर कोई उच्च अधिकारी अच्छा भी हो, लेकिन सब लोग तो उन्हें इसी दृष्टि से देखेंगे कि जितना उच्च अधिकारी है उतने ही ज्यादा रिश्वत लेता होगा। तो इस तरह से लेखक कहते हैं कि कहीं पर भी हमें विश्वास नाम की चीज देखने को नहीं मिलती। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता, जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे, उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाने लगेगा। दोष किसमें नहीं होते, यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम या बिल्कुल ही नहीं दिख रहा। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ही चिंता का विषय है। यानी कि लेखक कहते हैं कि सभी लोगों में दोष खोजने का काम लोग ज्यादा करते हैं और कहते हैं कि उन्हें किसी महान व्यक्ति ने कहा था कि इस समय सुखी कौन है, जो कुछ काम नहीं करता, ना कोई घर का काम, ना कोई बाहर का काम, ना पढ़ना लिखना, ना कोई व्यवसाय करना, तो वे लोग ज्यादा सुखी है। क्यों? क्योंकि अगर कोई भी काम कोई करेगा तो उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे, उसके गुणों को कम देखा जाएगा कि भाई अगर और कोई काम नहीं करता तो कुछ और ऐसा काम करता होगा कि जिसकी वजह से घर के लोगों को या समाज को किसी तरीके से वे मदद में आ सकता है। लेकिन नहीं, अगर वह कोई काम नहीं करता तो उसमें कोई दोष नहीं खोजेंगे, लेकिन अगर वह कुछ भी काम करता है तो उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे और उसके कोई गुणों को देखा नहीं जाएगा, उसके दोषों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाएगा।
इसलिए कवि कहते हैं कि इस समय सुखी वही है जो कुछ काम नहीं करता। यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम या बिल्कुल ही नहीं। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ही चिंता का विषय है। यानी कि यही कारण है कि लोग सभी को शंका की दृष्टि से क्यों देखते हैं, क्योंकि सभी लोग सभी एक दूसरे में दोष ही खोजने का काम करते हैं, गुण को देखने का काम नहीं करती। और अगर ऐसी ही स्थिति रहेगी, ऐसी ही स्थिति है, तो निश्चित ही चिंता का विषय है। यदि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य पर विश्वास ही नहीं करेगा तो किस तरह से ये संसार चलेगा। इसलिए लेखक चिंता करते हैं। क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था? रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृत सभ्य भारतवर्ष किसी अतीत के गह्वर में डूब गया है। आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि महामानव समुद्र क्या सूख ही गया है? मेरा मन कहता है ऐसा हो नहीं सकता। हमारे महान मनुष्यों का सपनों का भारत है और रहेगा। यानी कि लेखक ये सभी बातें सुन सुनकर अंत में कहते हैं कि क्या ये वही भारतवर्ष है कि जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था? रविंद्रनाथ ठाकुर का जो महान संस्कृत सभ्य कहा जाता है वही भारतवर्ष है, जहाँ सभी जाति के, सभी धर्म के लोग महामानव समुद्र बनकर जो विशाल दृष्टि में रहते हैं। क्या ये वही भारतवर्ष है कि जो अभी निराशा की ओर जा रहा है? तो इस तरह से ये सारी बातें लेखक सोच सोच कर हमें बताना चाहते हैं कि नहीं, अभी निराश होने की जरूरत नहीं है। यह सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह और भोले भाले, निरीह यानी निर्दोष और भोले भाले श्रमजीवी तीस रहे हैं और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था हिलने लगी है। यानी कि ये बात भी सही है कि इस समय जो ज्यादा ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभा रहा है उन लोगों को बेवकूफ समझा जा रहा है, और जो बेईमानी से अपना काम किए जा रहे हैं, लोगों को धोखा दिए जा रहे हैं, ऐसे लोगों को बढ़ा चढ़ाकर आगे बढ़ाया जा रहा है और ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जा रहा है। यानी कि जो ईमानदारी से काम करते हैं, जो किसी तरह की रिश्वत नहीं लेते, ऐसे लोगों को मूर्ख समझा जा रहा है। परंतु ऊपर ऊपर जो कुछ दिखाई दे रहा है वह बहुत ही हाल की मनुष्य निर्मित नीतियों की त्रुटियों की देन है। यानी कि ऊपर तौर पर जो हमें दिखाई दे रहा है कि सभी जगह पर बेईमानी है, सभी जगह पर अत्याचार हो रहे हैं, तो ये सभी स्थिति कैसी है? तो क्या मनुष्य निर्मित है, मनुष्य द्वारा ही बनाई गई, मनुष्य द्वारा ही उत्पन्न की गई ये स्थिति है। यदि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को रिश्वत देगा ही नहीं तो कोई रिश्वत लेगा भी नहीं। इसी तरह से इस परिस्थिति को मनुष्य निर्मित परिस्थिति भी कहना पड़ता है। सदा मनुष्य बुद्धि परिस्थितियों का सामना करने के लिए नए सामाजिक विधि निषेधों को बनाती है। उनके ठीक साबित न होने पर उन्हें बदलती है। नियम कानून सबके लिए बनाए जाते हैं, पर सबके लिए कभी कभी एक ही नियम सुख कर नहीं होते। सामाजिक कायदे कानून कभी युग युग से परीक्षित आदर्शों से टकराते हैं। इससे ऊपरी सतह आलोड़ित भी होते हैं, पहले भी हुए हैं, आगे भी होंगे। उसे देखकर हताश हो जाना उचित नहीं है। यानी कि समाज में जो लोग रहते हैं, समाज के जो अग्रणी कहे जाते हैं, ऐसे लोग हमारे ही समाज के कई नीति नियम बनाते हैं, लेकिन सभी नियम सभी के लिए सुखकर नहीं होते। कई लोगों को वे नीति नियम अच्छे लगते हैं, कई लोगों को वे नीति नियम के अनुसार चलना अच्छा नहीं लगता। तो सभी नियम सभी के लिए अनुकूल हो ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन अगर हम जिस समाज में रहते हैं उसी का हिस्सा बने रहना चाहते हैं तो उस समाज के नीति नियमों को मानना पड़ता है, उसी नियमों के अनुसार हमें चलना भी पड़ता है। भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को अधिक महत्व नहीं दिया है। उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक तत्व स्थिर भाव से बैठा हुआ है वही चरम और परम है। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विकार मनुष्य के स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं, पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन तथा बुद्धि को
उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बहुत निकृष्ट आचरण है। यानी कि एक भारत देश ऐसा देश है जिसने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को यानी कि सुख सुविधाओं की वस्तुओं के संग्रह को अधिक महत्व नहीं दिया। भारतवर्ष ने कभी भी अपने आप पर लोभ, मोह, काम, क्रोध इन सभी विकारों को अपने पर हावी होने नहीं दिया। लेकिन कई चीजों की उपेक्षा नहीं की जा सकती, जैसे कि बीमार लोगों के लिए दवाइयां लाना, कोई अपना व्यक्ति अगर किसी गलत रास्ते पर जा रहा है तो उसे रोकना, तो ऐसी चीजों की उपेक्षा नहीं की जा सकती और इस चीजों को लोभ या मोह नहीं माना जा सकता। हुआ यह है कि इस देश के कोटि कोटि दरिद्र जनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए गए हैं जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित है। यानी कि हुआ यह है कि कोटि कोटि दरिद्र जन यानी कि जो बहुत ही दरिद्र दशा में जी रहे हैं, बहुत ही बुरी दशा में जी रहे हैं, ऐसे लोगों की स्थिति को सुधारने के लिए भी सरकार ने कई कायदे कानून बनाए हैं, चाहे वो कृषि क्षेत्र में हो, चाहे शिक्षा क्षेत्र में हो, व्यापार, स्वास्थ्य, सभी क्षेत्रों में सरकार द्वारा इन सभी दरिद्र जनों की स्थिति को सुधारने के नीति नियम बनाए गए हैं, कई योजनाएं बनाई गई है। लेकिन इन सभी योजनाएं, इन सभी कार्यों को उन दरिद्र जनों तक पहुंचाने का काम जिसे सौंपा गया है, वे लोग हमेशा ईमानदार हो ऐसा जरूरी नहीं है। वे सभी योजनाएं, वे सभी कार्य जब तक इन जरूरतमंद लोगों के पास पहुंचे तब तक वे सभी लोग ईमानदारी से हटकर बेईमानी में जा सकते हैं और वे लोग अपना फायदा ज्यादा देखते हैं और जो जरूरतमंद लोगों के लिए सरकार द्वारा ये योजनाएं बनाई गई है उन तक ये योजनाएं पहुंच नहीं पाती। भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर आ गया है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को दिया जा सकता है। यानी कि भारत के लोग क्या मानते हैं कि अचानक नहीं, पहले से ही ऐसा मेरे ख्याल से माना जाता है कि धर्म को हमेशा अग्रिमता दी गई है, कानून को नहीं। कानून के बारे में यही राय रही है सबकी कि कानून को खरीदा जा सकता है, कानून को धोखा दिया जा सकता है, लेकिन धर्म को ना ही खरीदा जा सकता है और ना ही धर्म को धोखा दिया जा सकता है। धर्म के नाम पर आप किसी को भी डराओ तो वे जल्दी डर जाएंगे कि भाई आपको वे भगवान ऐसा करेंगे, ये माता आपको श्राप दे देंगी, ये करेंगे, वो करेंगे। तो धर्म के नाम से इंसान डरता है। लेकिन अगर आप किसी को कहे कि अगर आप बुरा काम करोगे और आपको कानून के हवाले कर दिया जाएगा तो इंसान नहीं डरता, क्योंकि वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करता। वे समझता है कि कानून को खरीदा जा सकता है, कानून को धोखा दिया जा सकता है, जिसकी वजह से लोग धर्म से डरते हैं, भगवान से डरते हैं, लेकिन कानून से डरते नहीं। इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं कि समाज में ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी हो रहा हो, भीतर भीतर भारतवर्ष अब भी यह अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज है। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। वे दब अवश्य गए हैं लेकिन नष्ट नहीं हुए हैं। यानी कि भले ही लोग कानून पर भरोसा न करते हो, धर्म पर भरोसा करते हो, इसी वजह से आज भी भारत में सच्चाई, ईमानदारी, श्रद्धा ये भी देखने को मिलते हैं और इसी वजह से हमारा देश आज भी प्रगति कर रहा है। भले ही कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में भी वे संकोच नहीं करते, लेकिन अभी भी जो भारत के जो आदर्श है, जो संस्कृति है, वे अभी भी नष्ट नहीं हुई है। दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष में उद्घाटित करके उस समय उसमें रस लिया जाता है और उद्घाटित करने को एकमात्र अपना कर्तव्य मान लिया जाता है, तब वे बुरा बन जाता है। यानी कि किसी के गलत पक्ष को उद्घाटित करना, यानी कि सबके सामने लाना बुरी बात नहीं है। कोई गलत काम हो रहा है तो उसे सबके सामने उजागर करना ये बुरी बात नहीं है। बुरा वह कब बन जाता है जब किसी के गलत पक्ष में रुचि रखकर, यानी कि हमेशा किसी की गलतियां निकालना, हमेशा किसी के गलत पक्ष में ही रस लेना, तो ये गलत बात है। कभी कभी किसी के गुण को भी देखना चाहिए, हमेशा उसके अवगुण को ही
खोज खोज कर सबके सामने प्रदर्शित करना, तो ये बात बुरी है। तो ऐसी कई घटनाएं लेखक के साथ घटी है और इसी के आधार पर लेखक अपने जीवन में घटी हुई ऐसी घटनाएं हमारे सामने रखना चाहते हैं कि जिन घटनाओं के आधार पर लेखक कहते हैं कि कैसे कहूं कि बेईमानी ही है दुनिया में, कैसे कहूं कि ईमानदारी एकदम नाश हो चुकी है, ये मैं नहीं कह सकता, क्योंकि लेखक को कई जगह पर ईमानदारी भरे दृश्य भी देखने को मिलते हैं। तो ऐसी घटना वे कहते हैं, एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 के बजाय 100 रुपये का नोट दे दिया और मैं जल्दी जल्दी गाड़ी में जाकर बैठ गया। थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दिनों के सेकंड क्लास के डब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ। उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपए रख दिए और बोला, यह बहुत गलती हो गई थी, आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। उनके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी, मैं चकित रह गया। यानी कि लेखक कहते हैं कि एक बार कोई सफर करते समय जब 10 रुपए का टिकट लेना था, उसकी बदले गलती से उन्होंने 100 का नोट दे दिया और जल्दी जल्दी में वे ट्रेन में जाकर बैठ गए। तो 90 रुपए वापस लेने हैं वो लेखक को तो याद भी नहीं था, लेकिन उस समय जो वहां पर टीटी था उन्हें याद था, क्योंकि उस समय सेकंड क्लास का डिब्बा यानी कि जो हर रोज मुसाफिरी करते हैं, हर रोज यहाँ से वहां जाना होता है, तो उसे वो टिकट मास्टर भी उन्हें पहचानने लगता है, इसलिए उनका चेहरा उन्हें याद था। इसलिए लेखक को खोजते हुए वे उनके पास पहुंचे और बड़ी ही विनम्रता के साथ उनके हाथ में 90 रुपये वापस भी दे दिए और उन्हें एक संतोष की गरिमा उनके चेहरे पर दिखाई दे रही थी। उन्हें संतोष हो रहा था कि किसी के 90 रुपये उसके पास गलती से भी नहीं रह गए, जिस बात का उसे संतोष था। अभी हम देखते हैं कि अगर किसी के गलती से कोई पैसे किसी ने कम ले लिए, चाहे सब्जी वाले ने, रिक्शा वाले ने, तो हम खुश होकर घर चले जाते हैं कि भाई आज तो उसे उल्लू बना दिया। लेकिन नहीं, जो ईमानदार व्यक्ति है, जो ईमानदारी से अपना काम करता है, ऐसे आदमी के पास अगर किसी के 1 रुपया भी अगर किसी के पास रह जाता है तो उसे पूरी रात नींद भी नहीं आती, यानी कि वो खाना भी नहीं खा सकता कि किसी का 1 रुपया भी उसके पास गलती से है, वो ईमानदार है। तो इसी तरह लेखक को ये ईमानदारी भरा जो घटना उनके साथ जो घटती है कि किस तरह से उसे पहचानते हुए वे टिकट मास्टर आते हैं और उन्हें 90 रुपये वापस देते हैं, तो कहते हैं लेखक, कैसे कह दूं कि सभी जगह पर बेईमानी है, कैसे कह दूं कि ईमानदारी एकदम मर चुकी है, कैसे कहूं कि दुनिया में सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है। वैसी अनेक अवांछित घटनाएं भी हुई है, परंतु यह एक घटना ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। यानी कि एक और घटना के बारे में लेखक कहते हैं कि एक बार लेखक बस में मुसाफरी कर रहे थे। बस में सभी यात्रियों के साथ एक लेखक ही ऐसे थे जो अपने पूरे परिवार के साथ थे और जिस जगह पर उन्हें पहुंचना था उस समय पे पहुंचते पहुंचते देर रात होने वाली थी। तो उस समय कैसी घटना घटित होती है, इस बारे में कहते हैं, एक बार मैं बस यात्रा कर रहा था, मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। बस में कुछ खराबी थी, रुक रुक कर चलती थी। गंतव्य से कोई 5 मील पहले ही एक निर्जन सुनसान स्थान में बस ने जवाब दे दिया। रात के कोई 10 बजे होंगे। बस में यात्री घबरा गए। कंडक्टर ऊपर गया और एक साइकिल लेकर चलता बना। लोगों को संदेह हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा है। यानी कि लेखक जिस बस में बैठे थे वे बस में कुछ खराबी थी, जिस वजह से वे रुक रुक कर तो चल ही रही थी, लेकिन अभी एकदम सुनसान निर्जन स्थान पर एकदम बस खराब हो गई और फिर बस शुरू नहीं हो रही थी। तो इसका कोई उपाय बोले या कुछ भी कारण बोले कि बस क्यों खराब हो गई, इससे पहले तो कंडक्टर बस के ऊपर से एक साइकिल लेकर वहां से चलता बना और उसके चले जाने से बस के सभी यात्रियों ने उस पर संदेह करना शुरू कर दिया कि अलग अलग अफवाहें फैलाने लगे कि भाई हमें धोखा दिया जा रहा है, हमारे साथ कुछ गलत होने वाला है। तो इस तरह से जितने लोग उतनी बातें, उस तरह से बस में सभी लोग अफवाहें फैलाने लगे। बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी। किसी ने कहा यहाँ डकैती होती है, 2 दिन पहले इसी तरह एक बस को लूट लिया गया था, परिवार सहित अकेला मैं ही था,
बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे, पानी का कहीं ठिकाना न था। ऊपर से आदमियों का डर समा गया। यानी कि लेखक कह रहे थे कि सभी लोग बस में ऐसी ऐसी बातें करने लगे कि भाई यहाँ तो डकैती होती है, कुछ दिन पहले यहाँ एक बस को इसी तरह लूट लिया गया था। इस तरह से सभी लोगों में डर का माहौल तो छाया हुआ था ही, लेकिन साथ साथ लेखक के जो 3 बच्चे उनके साथ थे, वे भूख और प्यास के कारण इतने तड़प रहे थे, पानी पानी चिल्ला रहे थे। इस वजह से लेखक ज्यादा घबरा रहे थे। कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिसाब बनाया। ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। लोगों ने उसे पकड़ लिया। वह बड़े कातर ढंग से मेरी ओर देखने लगा और बोला, हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए, ये लोग मारेंगे। डर तो मेरे मन में भी था, पर उसकी कातर मुद्रा देखकर मैंने यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं है। परंतु यात्री इतने घबरा गए थे कि वे मेरी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थे। कहने लगे, इसकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहा है, कंडक्टर को पहले ही डाकुओं के यहाँ भेज दिया गया है। यानी कि जैसे ही कंडक्टर साइकिल लेकर वहां से चला गया, तो जो बस में जो युवान लोग थे, वे सभी ड्राइवर को पकड़कर मारने का हिसाब बनाते हैं। यानी कि कंडक्टर को तो भगा दिया है, वे तो डाकुओं के पास चला भी गया है और अभी आकर हम सबको लूट लेंगे, मारेंगे। ऐसे ऐसे ख्याल के कारण सभी यात्री ड्राइवर को पकड़कर मारने का काम करते हैं। लेकिन उसी समय पर वे ड्राइवर को लेखक एक समझदार इंसान लग रहे होंगे, तो लेखक के सामने वे कातर मुद्रा से, यानी कि एकदम भयभीत होकर लेखक के सामने देखते हुए कहते हैं कि मुझे बचाइए, हम लोग बस का कोई इंतजाम कर रहे हैं, लेकिन ये सब लोग मुझे मार रहे हैं, तो सबको समझाइए कि मुझे मारे नहीं। लेखक भी बहुत डरे हुए थे। लेखक अपने बच्चों की भूख प्यास की वजह से परेशान थे, लेकिन फिर भी वे सभी यात्रियों को समझाते हैं कि मारना ठीक नहीं है। किसी तरह से उन्हें मारपीट से तो बचाते हैं, लेकिन सभी लोग इतने डरे हुए थे कि वे ड्राइवर को छोड़ते नहीं, वे पकड़ कर रखते हैं उसे। मैं भी बहुत भयभीत था, पर ड्राइवर को किसी तरह मारपीट से बचाया। 1.5-2 घंटे बीत गए। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे। मेरी और मेरी पत्नी की हालत बुरी थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसे बस से उतारकर एक जगह घेर कर रखा। कोई भी दुर्घटना घटित होती है तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना ही उन्हें उचित जान पड़ा। ये गिड़गिड़ाने का कोई विशेष असर नहीं था। यानी कि वे कहते हैं कि किसी तरह से ड्राइवर को मारपीट से तो बचा लिया, कि सभी यात्रियों को समझाया कि भाई मारना ठीक नहीं है, लेकिन यात्री इतने डरे हुए थे कि वे ड्राइवर को चलो मारते तो नहीं लेखक की बात सुनकर, लेकिन बस से उतारकर एक घेरा बनाकर उसे रखते हैं कि अगर कोई भी घटना घटित हो तो सबसे, यानी कि डाकू आ गए, सभी को लूटना शुरू किया या मारना शुरू किया, तो सबसे पहले उनके साथी ड्राइवर को हम सबसे पहले मार देंगे। ये सोचकर वे ड्राइवर को पकड़ कर लगते हैं। लेकिन इन परिस्थितियों में लेखक की और उनकी पत्नी की हालत बहुत खराब थी, क्योंकि उनके बच्चे भूख और प्यास की वजह से इतने व्याकुल हो गए थे कि उनका दुख लेखक से देखा नहीं जा रहा था। इसी समय क्या देखता हूँ कि एक खाली बस चली आ रही है और उस पर हमारा बस कंडक्टर भी बैठा है। उसने आते ही कहा, अड्डे से नई बस लाया हूँ, इस पर बैठिए, वह बस चलाने लायक नहीं है। फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा दूध लेकर आया और बोला, पंडित जी, बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया, वही दूध मिल गया, थोड़ा लेकर आया। यात्रियों में फिर जान आई, सबने उसे धन्यवाद दिया, ड्राइवर से माफी मांगी और 12 बजे से पहले ही सब लोग बस अड्डे पहुंच गए। यानी कि सोचिए कि किस तरह के हालात हो चुके होंगे। सभी लोगों ने इतना बुरा सोच लिया था कि डाकुओं के पास गया है, हम सबको लूटने वाला है, सभी को मार डालेंगे। ये सभी बातों के बीच अचानक, जो ड्राइवर को तो पकड़ के भी रखा था, और अचानक वही कंडक्टर जो साइकिल लेकर चलता बना था, वही कंडक्टर एक नई बस अड्डे से नई बस लेकर आता है और आते ही कहता है कि ये बस जो खराब हो गई थी वो अब चलाने योग्य नहीं है, इसलिए मैं बस अड्डे से नई बस ले आया हूँ और लेखक और सभी यात्री को उस बस में सवार होने के लिए कहता है। और साथ ही लेखक के पास आकर कहते हैं कि मैं आपके बच्चों के लिए थोड़ा दूध जो वहां बस अड्डे पर मिल गया
दूध और पानी ले आया हूँ, क्योंकि बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया। यानी कंडक्टर जब बस में था तभी से देख रहा होगा कि लेखक ही सपरिवार थे और उनके बच्चे भूख की वजह से कितने तड़प रहे थे। तो ये देखकर कंडक्टर उनके बच्चों के लिए दूध और पानी भी लेता आया। तो इस तरह से मानवता का जो दृश्य है वो भी उसमें दिखाई देता है। तो ये दृश्य देखकर यानी कि सभी लोगों ने तो उसे कहां डाकुओं के पास पहुंचा दिया था और वही कंडक्टर सबके लिए बस भी ले आया था और लेखक के बच्चों के लिए दूध की व्यवस्था भी करके आया था। तो सोचिए कि जिसको इतनी बुरी तरह से जिसको समझा था वही कितना ईमानदारी और कितनी मानवता से वर्तन वे करता है, यही हमें दिखाते हैं इसमें। और सभी यात्रियों ने इतना बुरा सोचने की वजह से फिर कंडक्टर का धन्यवाद तो किया, लेकिन ड्राइवर से माफी भी मांगी कि अभी उन्हें मारा होता तो क्या होता। कैसे कहूं कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई, कैसे कहूं कि लोगों में दया माया रही नहीं गई। जीवन में न जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई है जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। यानी कि ऐसी ऐसी घटनाएं लेखक के साथ हुई है कि जिस वजह से वे अपने मन को सांत्वना दे सकते हैं कि अभी पूरी तरह से लोग बेईमान नहीं है, अभी पूरी तरह से बेईमानी नहीं है। कई जगह पर ईमानदारी भरे कार्य भी होते हैं, कई जगह पर मानवता भरे कार्य भी होते हैं। ये सब भी लेखक के सामने आते हैं। ठगा भी गया हूँ, धोखा भी खाया है, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज मिलती है। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिनमें धोखा खाया है, तो जीवन कष्टकर हो जाएगा। परंतु ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं है जब लोगों ने अकारण सहायता की है, निराश मन को ढाढ़स दिया है और हिम्मत बंधाई है। यानी कि लेखक कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि मैं ठगा नहीं गया हूँ, मुझे धोखा नहीं मिला है, मुझे भी कई लोगों ने ठगा है, मुझे भी कई जगह पर धोखा मिला है, फिर भी जीवन में ऐसी कई घटनाएं घटती है जिस वजह से हम कह सकते हैं कि अभी हमें पूरी तरह निराश होने की जरूरत नहीं है। मनुष्य की बनाई विधियां गलत नतीजे तक पहुंच रही है तो उन्हें बदलना होगा। वस्तुतः आए दिन इन्हें बदला ही जा रहा है, लेकिन अब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है और बनी रहेगी। मेरे मन निराश होने की जरूरत नहीं है। यानी कि लेखक अभी भी हमें यही कहते हैं कि अभी भी वही भारतवर्ष जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था, वही रविंद्रनाथ ठाकुर का, मदन मोहन मालवीय का संस्कृत सभ्य भारतवर्ष, वही श्रेष्ठ और अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाने वाला वही देश को फिर से पाने का स्वप्न अभी भी टूटा नहीं है। अभी भी कई जगह पर ऐसे लोग देखने को मिलते हैं कि जो ईमानदारी से अपना काम करती है, ईमानदारी से सभी के साथ व्यवहार करते हैं। धोखाधड़ी ऐसे कार्य देखने को कम मिलते हैं, लेकिन जहां जहां भी ऐसे कार्य देखने को मिलते हैं उसे बुरा समझकर उसे हमारे समाज से दूर करने का प्रयत्न हमें भी करना चाहिए। इसलिए लेखक कहते हैं अपने ही मन को सांत्वना देते हुए, और हम सबको कहते हैं कि अभी हमें निराश होने की जरूरत